सांसद रमेश बिडून साउथ दिल्ली के जो सांसद थे, उन्होंने जो दानिश अली को कहा वो गाली नहीं थी? नहीं, वो गाली नहीं थी। वो गाली क्या था? सत्यवचन थे? नहीं, गाली नहीं थी वो। अच्छा। वो गाली नहीं थी वो। क्या था? वो ऐसा ही था, गाली थोड़ी था वो। यदि राहुल गांधी की माता जी ये भारत देश की माता होती तो राहुल गांधी ऐसा नहीं बोलता। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में रही है और कभी भी उन्होंने देश के प्रति कोई भी वफादारी नहीं दिखाई है, दोगलापन रहा है हमेशा। कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सड़क के गड्ढे और ट्रम्प का टैरिफ नजर नहीं आ रहा है, मोदी गाली नजर आ रही है। जो जैसा रहता है वो दूसरे को ऐसा बताता है। और उस माँ के लिए जो है इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही मतलब घटिया और नीचता की बात है। कितना भी एनी चोटी का जोर लगा ले, वो सत्ता में नहीं आने वाला है। हमें मूर्ख और जाहिल आदमी नहीं चाहिए सत्ता में। बिहार का इलेक्शन जीत जाएंगे आप लोग? क्या हम जीत जाएंगे? राहुल गांधी जी समय समय पर माताओं के बारे में अब शब्द कहते हैं, बहनों के बारे में शब्द कहते हैं, कभी बुजुर्गों के बारे में शब्द कहते हैं। तो उनकी मानसिकता, उनका दिवालियापन, कांग्रेस की नीति और रीति सब समझ में आ रही है और जनता इसका भरपूर जवाब भी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे अपशब्द की चिंगारी पूरी दिल्ली में फैल रही है। पहले प्रदेश लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, आज जिला लेवल पर पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। नजफगढ़ जिला में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रचंड प्रोटेस्ट को कह सकते हैं। और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज क्या कुछ प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, माँ जो है खुद जो है गीले में रहती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है, माँ वो होती है। उस माँ का अपमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता श्री को अशब्द कहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। माँ शब्द का मतलब ही नहीं पता। माँ गीले में खुद रहती है, अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। माँ वो शक्ति होती है जो धरती माँ है, माँ गंगा मैया है, माँ जमुना मैया है। मतलब अपमान करने का उस कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी युवा कहते हैं उनको, जो 55 साल का 60 साल का आदमी उसको युवा कहा जाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में रही है और कभी भी उन्होंने देश के प्रति कोई भी वफादारी नहीं दिखाई है, दोगलापन रहा है हमेशा। जब तक इन्होंने शासन करा और आज भी वो जीने का हक नहीं दे रहे, हमारी माताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो डाल रहे हैं, जिसने गाली दी है वो भाजपा के साथ है, भाजपा का पटका पहना हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है, मोदी जी ने गुजरात से बुलाया उसको गाली देने के लिए। ये बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बोला है। अभी थोड़े दिनों की बात है, हम लोग कहीं गए हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए ITO के पास में। लोग कुछ ऐसे चंद लोग आकर के हमारी बहनों से ये पूछ रहे थे कि आपने पैसे लिए हैं। मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य। ये मीडिया के कुछ लोग, मीडिया के नहीं कह सकता, वो उन कांग्रेस पार्टी के दलाल जो हैं। तस्वीर मेरे साथ है, देखिए, इसमें नजर आ रहा है, ये भाजपा का पटका भी पहना हुआ है। भाई साहब, मैंने क्या कहा, ये राजनीति कांग्रेस की है, रा से राक्षस नीति, जा से जनता को लूटने वाली, ना से नुकसान पहुंचाने वाली, और जो देश को तिकड़म लगा के आपस में भिड़ाने वाली ये राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ये इसका काम ही है। दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल तक ये उन्होंने शासन करा। आज जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं, आज सारी की सारी जिला नजफगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग विकासपुरी विधानसभा, हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिन रात वो मेहनत करे दिल्ली के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी। और आपने देखा होगा, ये जो 11-12 साल से दिल्ली के अंदर में सरकार रही थी, उनका काम था सच्चाई, सफाई और पवित्रता करना, लेकिन उनका कुछ भी काम नहीं रहा। उन्होंने जो सीवर के अंदर में नाली का पानी भी डालने का काम किया। यह दुर्भाग्य की बात है। इस देश के अंदर में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा, जो हमारे सबके लिए ख्याल रखने वाला एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हम उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी में हिंदुस्तानी संस्कार तो है ही नहीं। राहुल गांधी के अंदर हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अच्छा। यदि हिंदुस्तानी संस्कार होता तो ऐसी भाषा का भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी ने दानिश अली को गाली दी थी, वो सत्यवचन थे? कौन सा? भूल गए आप? नहीं, वो अलग चीज। इनके अंदर जो संस्कार है राहुल गांधी के अंदर, वो हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी साउथ दिल्ली के जो सांसद थे, उन्होंने जो दानिश अली को कहा वो गाली नहीं थी? नहीं, वो गाली नहीं थी। वो गाली क्या था? सत्यवचन थे? नहीं, गाली नहीं थी वो। अच्छा। वो गाली नहीं थी वो। क्या था? वो ऐसा ही था, गाली थोड़ी था वो। अच्छा।
ये राहुल गांधी के अंदर जो संस्कार है ना वो हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। कहीं से भी हिंदुस्तानी संस्कार, यदि हिंदुस्तानी संस्कार उसके अंदर होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलता। ये बताओ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अब शब्द बोलना, तू तड़ांग करके भाषा बोलना, ये हिंदुस्तानी संस्कार है? आपसे बोला जाएगा प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा? क्या कहेंगे, कितना आक्रोश है जी? बहुत आक्रोश है जी, पूरी दिल्ली में आक्रोश है। और भारत का तो कुछ न बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को तो मार गिराया, भारत के गद्दारों ने। राहुल गांधी की माता जी, यदि राहुल गांधी की माता जी ये भारत देश की माता होती तो राहुल गांधी ऐसा नहीं बोलता। राहुल गांधी की माता विदेशी है, इसीलिए वो विदेशी बोलता है। राहुल गांधी का परिवार में माता कोई है और पिता कोई है, इनका पूरे खानदान का पता नहीं है किस जाति से हैं। अमरूद का पेड़ होता है, यदि उस अमरूद के पेड़ में से अमरूद काटा जाए तो उसके 2 भाग होंगे, लेकिन रहेगा अमरूद ही रहेगा। वो 2 भाग कर दोगे तब भी उसकी पत्ता भी अमरूद का ही पत्ता कहलाएगा, टहनी भी अमरूद के काटोगे तो टहनी कहलाएगी। लेकिन इनके परिवार में कोई क्रिश्चियन है और कोई मुसलमान है, कोई हिंदू बनता है, और ये सनातन धर्म मंदिर में जा कर के ये नाटक करते हैं। इनका वजूद कोई भी नहीं है। इनका ऐसा नहीं है कि एक पेड़ है तो एक पेड़ की डाली भी वही होगी और पत्ता भी वही होगा और फल भी वही होगा। ठीक है तो जी, देखिए प्रवीण जी, ये आपका बहुत-बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं इसका विरोध करने के लिए। राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर फूका गया है, पुतला दहन किया गया है। क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं यही कहूँगी कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने जो घिनौना काम किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना जननी का तो हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते, वो भी नहीं होते। माँ तो किसी की भी, दुश्मन की भी माँ तो माँ होती है। मुझे माँ को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। और राहुल जी ने और ये तेजस्वी ने अपना भविष्य तय कर चुका है, कहा कि हम भी बिहार के पूर्वांचली हैं, बिहार से हैं। कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सड़क के गड्ढे और ट्रम्प का टैरिफ नजर नहीं आ रहा है, मोदी गाली नजर आ रही है। जो जैसा रहता है वो दूसरे को ऐसा बताता है। अब क्या करेंगे, आने वाले टाइम पर माफी नहीं मांगेंगे? उसको जवाब इलेक्शन बिहार के इलेक्शन में उसको मिल जाएगा, मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, ठीक है। तो बिहार के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं सब लोग, आप सब ये लोग? हाँ, उसने सोचा बिहार के इलेक्शन के लिए हो रहा है ये सब? ये हो रहा है। और वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो सत्ता में नहीं आने वाला है। हमें मूर्ख और जाहिल आदमी नहीं चाहिए सत्ता में। बिहार का इलेक्शन जीत जाएंगे आप लोग? क्या? हाँ, हम जीत जाएंगे। हमें विश्वास है हम जीत जाएंगे। मोदी जी ऐसा काम करके गए हैं ना, कर चुके हैं कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत को नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं, युवा की जिंदगी सफल करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे कोई भी मोदी जी के अच्छे 5 काम बता दीजिए। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ठीक है ना, सिलेंडर मिल रहा है, युवा को बाहर न जाने देने का, टेक्नोलॉजी बाहर से लाना, भारत को नंबर 1 चलाना। ठीक है, नंबर 1 कैसे चलाया? हर टेक्नोलॉजी में, जैसे कि भाई हमारा बाहर का व्यवसाय हम करेंगे, हम बाहर नहीं जाने देंगे अपना पैसा। ठीक है, नहीं है, युवाओं को आप बाहर नहीं जाने देंगे। जितना व्यवसाय दूसरे देश से करेंगे उतना उसके बदले में हम करेंगे। कल हमें कोई अपनी मजबूरी में ना उठाए। सैन्य शक्ति मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत, सैन्य शक्ति मजबूत, चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था है। क्या नहीं कि अंडमान निकोबार में जहाँ पे वो नहीं होता वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड बनाए जो सामान जाए। कैसे जवाब देंगे कांग्रेस को? वोट देके। वोट से जवाब मिलेगा? बिल्कुल। अभी बिहार से ही हैं आप लोग? बीजेपी बिहार से उसको बता देगा, मुंह तोड़ जवाब देगी। 80-85 वोट मेरा है अपना बिहार में। हमारा 150 परिवार है, 150। हाँ, 150 वोट घर से निकलेगा। तो देखिए पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं दी गई है बल्कि देश के प्रधानमंत्री को दी गई है। तो जो वोट करते हैं या फिर जो समर्थक हैं या फिर जो अपने देश के प्रधानमंत्री से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें आज गुस्सा है, आक्रोश है। यही वजह है कि जिला स्तर पर आज पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और इस तरह से राहुल गांधी का पुतला जलाया गया है। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इसका जवाब देश की जनता बिहार चुनाव में देगी, ये लोगों का कहना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। क्या कहना चाहेंगे जो मामला दरभंगा से हुआ, पूरे देश में चिंगारी फैल रही है और लोग आक्रोशित हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, अभी इन्होंने जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में भद्दी टिप्पणी करी, अपशब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर के जो है दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली से बाहर भी जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। अभी पिछले दिनों ITO पर भी हमारे दिल्ली के हजारों आदमियों ने वहाँ आक्रोश व्यक्त किया और उसके बाद भी खेद की बात है, इन लोगों ने अभी तक माफ़ी भी तक नहीं मांगी। एक माँ के बारे में इस तरह की बात करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सभी माताओं का अपमान है, सभी माँओं का अपमान है। और माँ तो माँ है, चाहे माँ किसी की भी हो, और माँ के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो दुख होना तकलीफ़ है। और हमारे जो मोदी जी हैं आज इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, उस माँ ने देश को ऐसा बेटा दिया जिसके हाथों में देश सुरक्षित है, मजबूत है, देश तरक्की कर रहा है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। और उस माँ के लिए जो है इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही मतलब घटिया और नीचता की बात है। और ये दूसरे विपक्ष में जो लोग आज बैठे हुए हैं, ये राजनीति के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। और कितनी इनकी गंदी नीयत है, कितनी मानसिकता है, माताओं के बारे में, बहनों के बारे में इनके किस तरह के विचार हैं, इससे इनका पता लगता है। उसी के विरोध में आज नजफगढ़ में ककरोला मोड़ पर आज आक्रोश रखा गया और इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह हम लोग करेंगे जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है जिला लेवल पर, पहले दिल्ली लेवल पे हुआ, आज जिला लेवल पर हुआ है? नहीं, ये हर जगह हो रहा, हर क्षेत्र में हो रहा। बिहार में भी माता बहनों ने पूरा रोष प्रकट किया है और जो माता बहनों का सम्मान करेगा वो देश पे राज करेगा। ये साक्षात देख रहे हैं आप, जो जितना माताओं बहनों का सम्मान कर रहा है मोदी जी उतना आगे जा रहे हैं, विश्व के नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी जी समय समय पर माताओं के बारे में शब्द कहते हैं, बहनों के बारे में शब्द कहते हैं, कभी बुजुर्गों के बारे में शब्द कहते हैं। तो उनकी मानसिकता, उनका दिवालियापन, कांग्रेस की नीति और रीति सब समझ में आ रही है और जनता इसका भरपूर जवाब भी दे रही है। बिहार की माताओं बहनों ने पहले ही रोष प्रकट करके दिखा चुका है। आज पूरी तरह से पूर्णतः बिहार बनता। पिछले दिनों सभी माताओं बहनों ने बिहार की ने मिलकर पूरा राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रकट किया और आने वाले समय में अपनी वोट की ताकत से भी, जैसे देश की जनता ने लोकसभा से बाहर किया, ऐसे अलग अलग राज्यों में तो 19 राज्यों में तो बाहर हो चुके हैं। अगला नंबर बिहार का है। तेजस्वी को भी पूरी तरह साफ करेंगे। राहुल गांधी तो हर तरह से साफ है ही। ये 55 साल के मंदबुद्धि राहुल गांधी इनको कह सकते हैं आप। इनकी बुद्धि के कारण ही कांग्रेस की आज ये हालत है। अगर ये मंदबुद्धि नहीं होते तो माताओं बहनों को सम्मान करते, कहीं ना कहीं भगवान इनको देखता। और जो माताओं बहनों को सम्मान नहीं करते उनको भगवान भी शक्ति नहीं देते। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।